नमस्कार दोस्तों, क्या 8वां वेतन आयोग इस साल लागू होगा? और अगर वो लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और जो भी पेंशन भोगी हैं उनकी जो पेंशन है या कहे कि जो सैलरी है उनके केंद्रीय कर्मचारियों को कितनी बढ़ेगी? तो 8वें वेतन आयोग को लेकर नई अपडेट आई है, जिस अपडेट में न्यूज़ जो आर्टिकल्स हैं उनके मदद से ये पता लगा है कि अगर इस साल 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत जितने भी सदस्य उसमें आते हैं उनका गठन होता है और अगले साल अप्रैल तक वो जो प्रस्तावित हो जाता है और लागू हो जाता है, तो पिछले यानी छठे 7वें जो वेतन आयोग हैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए जो आपकी सैलरी है वो 51,000 तक जो मिनिमम बेसिक पे होती है वो जा सकती है। तो साल 2007-8 के अंतर्गत जब छठा वेतन आयोग आया था तो जो मिनिमम बेसिक पे होती थी वो 7,000 रुपये के आसपास थी। उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में 2015 के आसपास 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी और उसे मंजूरी दे दी गई थी कैबिनेट द्वारा, जिसके अंतर्गत 2016 के अंदर जब मोदी सरकार आई थी तो 7वें वेतन आयोग की जितनी भी सिफारिशें थी उनको कुछ संशोधन करके उन्हें लागू कर दिया गया था और जो मिनिमम बेसिक पे थी एक सरकारी कर्मचारी की, उसे 18,000 कर दिया गया था। यानी ये जो बढ़ोतरी थी, ये करीबन-करीबन 14% से ज़्यादा की थी और इसमें जो फिटमेंट फैक्टर था, वो भी 2.5 के आसपास था। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और जो आपकी किसी भी वेतन आयोग लागू होने के बाद जो आपकी सैलरी में हाइक होता है, उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण एक फैक्टर की तरह एक रोल करता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि 7वें वेतन आयोग में 18,000 आपकी मिनिमम जो बेसिक पे थी वो हो गई थी और इसमें कुछ चीज़ें जो बदल दी गई थी वो ये थी कि जो ग्रेड पे का सिस्टम था उसे बंद कर दिया गया था और जो पे मैट्रिक्स का सिस्टम था उसे लागू कर दिया गया था। 8वें वेतन आयोग जो कि जनवरी 2025 के अंदर जिसको मंजूरी दी गई है और उसमें जो प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव के अंतर्गत जो भी सदस्य इस वेतन आयोग में जो होंगे, अभी उनका फिलहाल कोई गठन नहीं हुआ है, लेकिन इस साल के अंत तक वो सारी चीज़ें सेटल हो सकती है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस आ सकता है सरकार की तरफ से। टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक तरह के वो दिशा निर्देश जहाँ पर वेतन आयोग जिस हिसाब से काम करता है उस पूरे कार्य प्रणाली के रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरह की पर वो होती है, दिशा निर्देश होते हैं कि कैसे काम करना है। अब हम बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और कैसे जो जो आपकी सैलरी होती है, जब भी कोई वेतन आयोग लागू होता है, तो कैसे उस चीज़ से वो निर्धारित होती है। फिटमेंट फैक्टर वो होता है जो कि एक तरह के जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की तरह काम करता है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर हम पिछले फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखें और हिस्ट्री के हिसाब से देखें, तो अगर उस हिसाब से जो सिफारिशें अब की गई है कि 3% के आसपास फिटमेंट फैक्टर को रखा जाए, 2.9 या 2.8 के आसपास उसे रखा जाए, जो कि 7वें वेतन आयोग में 2.5 के आसपास था। तो अगर वैसा होता है तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट मिनिमम में जो 51,000 का क्राइटेरिया है, जिसे अभी केंद्रीय कर्मचारी मान कर चल रहे हैं, भविष्यवाणी एक तरह की मतलब प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उतनी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर का अगर फॉर्मूला है, उससे आप और जल्दी इसको समझ पाएँगे। फिटमेंट फैक्टर होता है न्यू बेसिक पे इज़ इक्वल टू ओल्ड बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय फिटमेंट फैक्टर। अगर फिटमेंट फैक्टर मान लीजिए 2 है और ओल्ड बेसिक पे है 5 है, तो जो आपकी नई बेसिक पे होगी वो 10 होगी और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 हो जाता है तो 5 तिये 15, यानी जितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा ही आपकी सैलरी में हाइक देखने को मिलेगी। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो इसमें जो भारत के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं वो और जो 65 लाख के आसपास जो पेंशन भोगी हैं उनको और जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो भी उनको सैलरी मिलती है, जो पेंशन मिलती है, उसकी समीक्षा होगी और उसमें जो भी आय में या पेंशन में असमानताएं हैं उनको देखकर जो उसमें और ज़्यादा सुधार किया जाएगा और उसमें बढ़ोतरी की जाती है। सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है और उसके हिसाब से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को बढ़ाती है। इसमें डिफेंस सेक्टर भी आते हैं, अर्धसैनिक बल भी आते हैं और जो पेंशन भोगी होते हैं वो भी आते हैं। इसके साथ-साथ जब भी वेतन आयोग लागू होता है तो उसमें जो भी जो भत्ते होते हैं, जो बोनस होते हैं, जैसे डीए होता है, डियरनेस अलाउंस और जो एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, इन सब चीज़ों की समीक्षा की जाती है और उसमें जितनी भी बढ़ोतरी या जो सुधार हो सकते हैं वो सरकार द्वारा किए जाते हैं। फिलहाल जो इसकी अभी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि अगले साल यानी 2026 के अंदर कब से इसको पारित किया जाएगा और लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी इसका गठन भी नहीं हुआ है, लेकिन
इसकी जो बातें हो रही है मार्केट में वो तेज हो गई है, क्योंकि साल 2016 में जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था और उसके 10 साल बाद क्योंकि नया वेतन आयोग आता है, तो अगला साल 2026 होने वाला है, जिसके तहत अब ये केंद्रीय कर्मचारी और जो भी पेंशनभोगी वो मान रहे हैं कि अगले साल 2026 के अंदर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो हैं, जो भी की जा रही हैं, वो लागू हो सकती हैं और उनकी आय में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल यही इसके बारे में जो अपडेट थी, जहाँ तक मैंने जो अभी तक इंटरनेट पे जो भी देखा है वो आपके सामने रखा है। जैसे ही इसकी सिफारिशें लागू होती है और इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी प्रस्ताव जिसमें जो फिटमेंट फैक्टर है उसको ऑलमोस्ट 3% के आसपास रखे जाने की माँग रखी गई है, कही गई है, वो होता है, हम आपको इसके बारे में अपडेट देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।